आबिद साहब, आपको क्या लगता है कि आईनी बेंच का सरबराह कौन बनेगा? ये बड़ा हॉट क्वेश्चन है आज के दिनों में। आईनी बेंच का सरबराह अगर जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाते हैं तो फिर हुकूमत के लिए काबिल कबूल होगा या फिर क्या हुकूमत की तरफ से रिएक्शन हो सकता है? आपकी नजर में किसको बनना चाहिए आईनी बेंच का सरबराह? देखिए जी, मेरे नज़र में उसको बनना चाहिए जो कैपेबल हो, उसको बनना चाहिए जो मेरिट पे हो, उसको बनना चाहिए जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली जिसका राइट बनता हो। ये जो आपने पहले अपने सवाल में कहा था कि हुकूमत के जजेस और अपोजिशन के जजेस और कोई फैसला हुकूमत के खिलाफ हो तो हुकूमत तनकीद करती है, किसी और के खिलाफ वो तनकीद करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जुडिशरी का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं रहा। हम 143 के ऊपर हमारी जुडिशरी है जो आखिरी उम्मीद होती है पाकिस्तान के अवाम की, और हमारी जुडिशरी अगर मौलवी तमीजुद्दीन के केस से हम शुरू करें तो आज तक हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो तारीख है वो बहुत ज्यादा एक एक्सचेकर हिस्ट्री है। हमने डिक्टेटरों को ये मौका दिया है कि 3 साल तक वो आइन में तरमीम कर लें, लेकिन जब पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट, जिस तरह शवानी साहब ने पहले कहा कि 2 तिहाई अक्सरियत से जो आइन में तरीकाकार दिया हुआ है एक्सक्यूज मी, जो आइन में तरीकाकार दर्ज है उसमें आईनी तरमीम करने में क्या मसला है? वो तो आइन इजाजत देता है उसकी, आप आइन के बुनियादी ढांचे को नहीं छेड़ सकते। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हुकूमत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट से कलेक्टिव विजडम से, और मैं तो ये समझता हूं कि जो 26वीं तरमीम हुई है वो यूनैनिमसली पास हुई है, क्योंकि प्रिंसिपली किसी किस्म का कोई एतराज पीटीआई ने उसमें नहीं किया। वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ आखिरी दिन बैरिस्टर गौर और दीगर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि हम तो ये मुसवदा जो आज मौलाना फजल रहमान पेश कर रहे हैं ये तो हमारा मुसवदा है। यानी प्रिंसिपली उन्होंने उसके साथ इख्तलाफ किया, लेकिन जाके पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने फिर बाद में उन्होंने प्लेइंग टू द गैलरीज किया, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए शोर शराबा डाल दिया। जैसे 26वीं तरमीम जो है वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के आइन को तोड़ दिया गया है। तो मैं, आपने जो सवाल किया कि किसको होना चाहिए, मेरा ख्याल है मेरिट पे होना चाहिए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली जिसका राइट बनता है वो होना चाहिए, और पार्लियामेंट की कमेटी और जो कमीशन बनेगा उस कमीशन में बड़ी हैंडसम तादाद में जुडिशरी के लोग होंगे, तो वहां पे कंसेंसस के साथ बनना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस मस को अब खत्म होना चाहिए। हमारी सुप्रीम जुडिशरी के जजेस को भी ये बात बावर होनी चाहिए कि वो वहां पे बैठ के गुड टू सी और यू और दीगर इस तरह के जो उन्होंने फैसले किए, जिस तरह आइन को रीराइट करने की कोशिश की, जिस तरह कंट्रोवर्शियल उन्होंने अपने आप को बनाया, उन्हें सोचना चाहिए कि ये उनकी शान शान नहीं है। तकदीर किसी को ये मौका देती है कि वो मुल्क की सुप्रीम तरीन पैक्स जुडिशरी का मेंबर बनता है, वो सदियों तक उसको याद रखा जाता है।